सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है और सुप्रीम कोर्ट का ये सबसे बड़ा मुख्य फैसला है। और इस फैसले में देखें धारा 22 जो है खेती की जमीन पर अगर आप जो जमीन पर अगर आप खेती करते हैं तो खेती वाली जमीन पर जो है धारा 22 जो है वो लागू होगा। और इस फैसले में इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया ये बात। तो ये जमीन जो है देखें यहाँ पर दो लोग आपस में जो लड़ रहे हैं ना कि जमीन हमारे पिता की है, तुम कैसे इसको बेच दिया। अगर आप मान लेते हैं आपके पिता की जमीन है तो उसको तो आपका भाई बेच ही सकता है। तो भाई को कह रही है जमीन हमारे पिता की जमीन है और तुम इसको जो है बेच दिया है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आता है, बड़ा फैसला आता है। देखें कोई भी जमीन का टुकड़ा है, अगर वो जमीन आपके दादा आपके परदादा से आपको प्राप्त है, पिता से अगर आपको प्राप्त है, ये जमीन का टुकड़ा है, तो अभी यहाँ पर जो देखें इसको कौन बेच सकता है? पोता बेच सकता है। क्यों नहीं बेच सकता? पूर्वज की जमीन है, पैतृक जमीन है, दादा परदादा की जमीन है। तो पोता जो है यहाँ पर जो दोनों आपस में लड़ रहे हैं, अब दोनों में से एक पोता क्या किया, जमीन को बेच दिया। लेकिन हमारा कानून क्या कहता है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ क्या कहा कि देखें धारा 22 खेती की जमीन पर लागू होगी। आखिर ये धारा 22 की अगर बात करें तो ये सांसद ने जानबूझकर कृषि भूमि को भी उत्तराधिकार कानून के दायरे में रखा। तो यानी जो उत्तराधिकारी है कृषि भूमि को भी, यानी जो जमीन पर आप खेती करते हैं उस खेती वाली भूमि को भी उत्तराधिकार के दायरे में रखा ताकि परिवार का संपत्ति बाहरी लोगों के हाथ में नहीं जाए। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज जो आप जमीन देख रहे हैं, क्या बाहरी लोगों के पास परिवार का संपत्ति नहीं जा रहा? क्या ऐसा नहीं हो रहा है? तो हमारा कानून क्या अलग कहता है? देखें ये जमीन का टुकड़ा है, क्या ये जमीन आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो पिता हैं, क्या बाहरी लोगों के पास नहीं बेचे हैं? क्या दूसरे लोग इसको नहीं खरीदे हैं? तो ये जो हमारा कानून है, जो हमारा संबंध यहाँ पर जो है संवैधानिक अधिकार है, तो ये है कि ट्रांसफर ऑफ जो एग्रीकल्चर लैंड का कानून है कि आप जो जमीन को ट्रांसफर करते हैं तो वो एक तरह से वो भी खाली ये खेती वाली जमीन को, तो ये राज्य सूची यानी एंट्री 18 और लिस्ट 3 का विषय है। लेकिन जो उत्तराधिकार का बात है ये एंट्री 5 यानी लिस्ट 3 में आता है। लेकिन निष्कर्ष क्या कहता है कि इसलिए संसद तो खेती की जमीन पर उत्तराधिकार संबंधी नियम कानून बनाने का पूरा अधिकार है सांसद को। संसद के द्वारा तो कानून बनाए ही गए हैं और संसद के द्वारा ये भी कहा गया कि धारा 22 जो है वो खेती की जमीन पर जो है वो लागू होगी। तो आखिरकार क्या जो जमीन है वो बाहरी लोगों को नहीं बेचा जाए? परिवार की जमीन है, बाहर के लोग इसको ना ले सकें। अगर कोई भी दादा परदादा की जमीन है तो बाहर का लोग, वही बात तो यहां पर विवाद हो रहा है, यह जमीन हमारे पिता की है, तुम कैसे बेच दिया? तो क्या कोई भी हकदार, कोई भी उत्तराधिकारी जमीन को नहीं बेच सकता? लेकिन आज तो बेच रहा है। आप अपने आसपास तो देख रहे हैं कि जमीन बिक रही, यहाँ पर जो है लोग खरीद रहे हैं, जमीन बिक भी रहा है, लोग खरीद भी रहे हैं, लोग वहां पर खेती भी कर रहे हैं, लोग वहां पर मकान बनाकर भी रह रहे हैं। तो आखिरकार हमारा कानून क्या कहता है और ये सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य फैसला है ये क्या कहता है? विवाद का मुख्य वजह जो है वो है अपना हिस्सा जो बेचा गया उसी को लेकर। तो ये देख रहे हैं विवाद जो हुआ है यानी बाबूराम और संतोख सिंह के बीच का विवाद है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है 7 मार्च 2019। केस नंबर यानी सिविल अपील नंबर जो है वो 2553 ऑफ 2019। और विवाद इसी बात को लेकर था कि यहां पर अब एक पिता जो है ना, पिता का 2 बेटा है। एक जो बेटा है उसका नाम है यहां पर नाथू, दूसरा का नाम है यहां पर जो है ये संतोख। अब जो है कि विवाद हुआ कि नाथू ने क्या किया कि अपना जो हिस्सा है, शेयर जो हक है, वो बाबूराम को बेच दिया। जमीन बाबूराम को बेच दिया। अब ये जमीन खेती वाली जमीन है तो बेच दिया। लेकिन जो है ये बात जब पता चला संतोख को तो उनको ये बात जो है हजम नहीं हुआ कि हमारे पुरखों की जमीन है, ना हमसे पूछा, हम भाई हैं, ना हमसे पूछा और जमीन को बेच दिया। तो ये जो है ना यहाँ पर क्या कहता है कि क्या हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो है यहाँ पर 1956 की जो धारा 22 है ना,
खेती की जमीन पर ये लागू होती है। और धारा 22 कहती है कि अगर कोई भी जो वारिस है, हिस्सेदार है, अपना हिस्सेदारी बेचना चाहता है, ये कानून कहता है बेचना चाहता है, तो परिवार के जो वारिसों को पहला खरीदने का अधिकार है। अब आप समझ गए होंगे, यानी विवाद का कारण भी समझ गए होंगे कि आखिर ये संतोख जो है वो क्यों विवाद कर रहे हैं। और विवाद करने की जो वजह है वो यही है कि संतोख को ये जमीन खरीदने का अधिकार था अगर ये नाथू जो है बेचने से पहले, बाबूराम को बेचने से पहले, जो ये है यहाँ पर, उसको बेचने से पहले एक बार संतोख यानी अपने भाई से ये पूछ लेता कि भाई आप मेरी जमीन को लेंगे। अगर वो कह देते कि हम लेने को तैयार हैं, हम उतना ही पैसा जो है एक तरह से देने को तैयार है जितना बाबूराम दे रहा है, तो ये खरीदने का अधिकार जो है पहला का अधिकार भाई का है, ये हमारा कानून कहता है। और ये सुप्रीम कोर्ट का जो ये मुख्य फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का जो ये मुख्य जजमेंट है, ये जजमेंट भी ये बात कह रहा है कि अगर कोई भी, धारा 22 कहती है और धारा 22 खेती की जमीन पर भी लागू होती है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य फैसला का सबसे मेन पॉइंट यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि धारा 22 जो है, ये मत सोचे कि खेती वाली जमीन पर लागू नहीं होगी, ये खेती वाली जमीन पर भी लागू होगी। और अगर कोई भी व्यक्ति अपनी हिस्सेदारी जो है अगर वो बेचना चाहता है, तो परिवार का जितना सदस्य है सभी को, जो भी सदस्य है, जो भी लोग हैं परिवार के, सभी को जो है उसको यानी पहले एक बार पूछ लें और उसको खरीदने का अधिकार कानून ने दिया है। ठीक है, अब आप भी कानून जो है वो जान गए होंगे कि आखिर जो है बाप दादा की जमीन है, इसको हम खरीद लेंगे। यानी अगर आप देखें खरीदने का आप इच्छा रखते हैं तो आपका अधिकार बनता है, अगर आपको वो देने को तैयार नहीं है फिर भी जाकर एक बार कह दें कि अगर नहीं देना है, हम खरीदने को तैयार हैं, हमको नहीं बेचेंगे, किसी दूसरे को बेचेंगे, तब भी हम इसको हासिल कर सकते हैं, इसलिए कि हमको पता है क्या करना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बाबूराम का जो अपील है वो खारिज कर दिया। देखें मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, तो आप समझ सकते हैं कि बाबूराम के द्वारा जो है अपील किया गया सुप्रीम कोर्ट में, तो संतोख सिंह जो है हाईकोर्ट से केस जीत गए होंगे कि हाईकोर्ट का निर्णय सही माना गया। संतोख सिंह को जो है न्याय दिया गया। देखें संतोख सिंह को अधिकार था ये संपत्ति प्रॉपर्टी खरीदने का, इसलिए कि ये जो जमीन है ये पैतृक जमीन है और ये पुरखों की जमीन है, दादा परदादा की जमीन है। तो इस जमीन को, इस प्रॉपर्टी को खरीदने का पहला राइट जो है वो संतोख का बनता है। तो हाईकोर्ट का जो निर्णय था, सुप्रीम कोर्ट ने सारा तथ्य को देखने के बाद, सारा सिचुएशन को देखने के बाद लगा कि नहीं, हाईकोर्ट का जो निर्णय है वो सही निर्णय है। हाईकोर्ट के द्वारा जो कहा गया, किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पर ऐसा बात नहीं कहा गया कि आप जो है ये गलत तरीके से प्रस्तुत हो, तो स्पष्ट हो गया। लेकिन इससे पहले क्या कोई भी जजमेंट जो है बाबूराम के पक्ष में आया? बिल्कुल आया था। सिविल कोर्ट का जो फैसला था वो ये स्पष्ट तरीके से उसमें कह दिया गया कि देखें जमीन अगर बेची गई है, सही बेची गई, अपना आपका जो शेयर हक है वो तो छोड़ दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए जो है बेच दिया है, तो फिर एक बेच दिया है, इसमें जो है अपना शेयर बेच दिया है, बाद में अगर देखा जाएगा इस चीज़ों को तो, लेकिन स्पष्ट तरीके से वहाँ पर ये जजमेंट जो है नहीं हुआ। संतोख सिंह को भी लगा कि देखें ये जजमेंट का कोई मतलब नहीं बनता है, अब आगे का जो है कानूनी प्रक्रिया में हमको जाना चाहिए। तो संतोख सिंह के द्वारा जब हाईकोर्ट में अपील किया गया तो वहाँ पर हाईकोर्ट का जो निर्णय हुआ वो संतोख सिंह के पक्ष में हो गया। अब देखें, बात करें सबसे पहले कि अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं ना, तो आप एक बात तो कंफर्म हो गया कि अगर कोई भी आप उत्तराधिकारी हैं, खेती की जमीन आपके भाई जो है बेचना चाहते हैं, आपके चाचा बेचना चाहते हैं, तो परिवार के बाकी वारिसों को, जब वारिस की हम बात बोलते हैं ना, तो आप समझ गए होंगे कि जो भी लोग हिस्सा लिए हैं ना, दादा परदादा का खतियानी जमीन है, जो लोग हिस्सा लिए हैं तो वो सब वारिस हो गया। ऐसा नहीं कि अपना भाई है तभी ऐसा होगा, अच्छा चचेरा भाई है तो नहीं होगा, कोई भी है तो पहला खरीदने का अधिकार उनके वारिस का होगा। परिवार का लोग को एक बार जाकर पूछ लीजिए कि ये जमीन हमको जरूरत है, हम बेच रहे हैं। आजकल क्या हो रहा है, लोग तो आपस में ही लड़ रहे हैं। ज्यादा विवाद जो देखेंगे, मामला कोर्ट में लंबित है, वो दूसरी बाहरी लोगों से नहीं है, परिवार में है। यानी जो विवाद हो रहा है वो किससे हो रहा है? चाचा से हो रहा है। विवाद किसका? भाई भाई का विवाद है, ठीक है, चाचा का विवाद है,
एक तरह से कह सकते हैं भाभी से विवाद है, यानी उसके बाद बहुत लोगों का बहन से विवाद है। तो ये तमाम लोग हैं जिससे विवाद जो है, परिवार का विवाद आपको ज़्यादातर कोर्ट में देखने को मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर जो भी हो, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि इस प्रॉपर्टी को जाने से, इस जमीन को जाने से आपको नुकसान हो सकता है, आपके साथ जो लोग खरीदे हैं वो, यानी वो खरीद कर अगर इस जमीन पर आते हैं तो आपको समस्या उत्पन्न हो सकता है, हम आपको आपका ये अधिकार बता दिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बता दिए, जजमेंट बता दिए और यानी केस नंबर बता दिए। सारा डिटेल आपके सामने है, जजमेंट भी जाकर पढ़ सकते हैं और ये फैसला भी आप अब अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।